factually not correct that Hafiz Saeed is a free man. He is in the custody of the Pakistani state. अगर आज साबित हो जाता है कि हाफिज सईद साबित हो गया कि हाफिज सईद 26/11 जो मुंबई अटैक था उसमें इन्वॉल्व था, आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली, फिर वो सजा का हकदार है। अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी कोई भी इंसान करता है यार, किसी देश से हो, किसी मुल्क से हो, और कोई भी हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, किसी कंट्री में कोई प्रोमिनेंट फिगर हो, ये मैटर नहीं करता। हाफिज सईद उन्हें दे देंगे या मसूद अजहर उन्हें, अगर लेट्स सपोज दे देंगे। पाकिस्तान का पानी आ रहा है जब, अच्छा कह रहा वो एक दो बंदे को कुर्बानी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है इसके अंदर बड़ी। अगर हम रियलिटीज को देखें, ग्राउंड रियलिटीज पे, इस टाइम जो इंडिया है वो है तकरीबन $5,000 बिलियन की इकोनॉमी मीशत तकरीबन। आज की खबर है $12 बिलियन का, तो उन्होंने नया असला खरीदा है। हाँ ऐसे बिल्कुल ऐसा। और पाकिस्तान है यार तकरीबन 380 और $400 बिलियन के इन बिटवीन। कहाँ हम $400 बिलियन वाले, कहाँ वो $5,000 बिलियन वाले। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ना, अब काफी सारे पाकिस्तानी की अकल ठिकाने आने लगी है और अब तो कहने लगे हैं कि पाकिस्तान की इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों अब पाकिस्तान में आटा, पानी और मेडिसिन खत्म हो गए हैं। वरना ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद तो ये सब हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इंडियन हमलों को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई थी। अब ये रियलिटी ये जाहिलों को समझ में आने लगी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी वो गवर्नमेंट के अंदर हैं। अभी एक इंटरव्यू में इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशंस जो टेरर फंडिंग या मतलब इस तरीके से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो हाफिज सईद, मसूद अजहर, कोई भी ABCD XYZ कोई भी तंजीम है, उसे इंडिया के साथ हम मिल के कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग्स के थ्रू उनके ऊपर हम घेरा तंग करेंगे और चाहे उन्हें अगर इंडिया के साथ मिल के हमें काम करना पड़ा उसके ऊपर काम करेंगे, ताकि इंडिया का शिकवा खत्म हो और हम आगे बढ़ सके दोनों कंट्रीज। मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी एक एजुकेटेड ओपिनियन दे दी। जी बिल्कुल, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर वो बड़ा क्लियर कट सा है। वो ये कि आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। अच्छा, और मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि ये शायद वो चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हम जो पिछले कई सालों से और दहाइयों से इंडिया पाकिस्तान में एक कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि तकरीबन पाकिस्तान इंडिया की जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। क्योंकि उनका हर दफा यही रहता है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इधर से जो तंजीमें हैं, जहाद और ये सब कश्मीर में आके उनका ये रहता है। हम कर रहे हैं नहीं कर रहे वो एक अलग इशू है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। तो अगर ये ऐसा हो जाता है, और दूसरे नंबर पे आपको लगता है कि अगर इंडिया के हाफिज सईद हमें दे दो, इधर अगर दाऊद इब्राहिम है अगर है वो हमें दे दो, इधर मसूद अजहर अगर है हमें दे दो, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट मान जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जो वो एलिगेशंस लगाते हैं, वो कहते हैं ना 26/11 में, आपको पता ही होगा। हाँ जी, मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मैंने स्टडी किया हुआ है, जानता हूँ मैं इनके बारे में। ठीक है यार, सिर्फ कहने से जो होता है ना, जरूरी नहीं कि उनकी हर बात सच हो। बाकी ये जो वो कहते हैं ना कि हर बार कोई भी मसला हो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई है। और मेरे नज़दीक ये है कि हम इंडिया में अगर पॉलिटिक्स देखा जाए तो वो एंटी पाकिस्तान ज्यादा उधर बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है। और इसी बेस के ऊपर ही उधर पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान को हम बिल्कुल दूध से धुला हुआ नहीं कह सकते, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि इंडिया में ये चीज पाई जाती है। और अगर ये चीज हो जाती है, बेशक इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो और बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो जाएगी। ठीक है। और हम दोनों मुल्क आपस में करीब आएंगे। इसका पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा फायदा होगा कश्मीर को। क्योंकि कश्मीर का इतने सालों से और इतने दहाइयों से जो मसला हल हो रहा, अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस के पता नहीं कितने कितने चार्टर्स बने हैं। सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरी ये ओपिनियन, मेरा ये राय है कि ना ही यूनाइटेड नेशंस कुछ कर सकती है कश्मीर के मामले में, ना ही ट्रंप, ना ही सुपर पावर, ना रशिया, दुनिया की कोई पावर कश्मीर के मामले में कोई इंटरफेयर मेरे ख्याल से नहीं कर सकती। अगर कोई फैसला होगा तो वो इंडिया पाकिस्तान ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है, एग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पे तो जब कन्फ्लिक्ट होता है तो ये रोक देते हैं। ठीक है। लेकिन इसका अल्टीमेट आज तक कोई प्रॉपर ऐसा कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट निकला नहीं है, आपको भी पता है। ठीक है। इसका अगर कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट निकालना है तो जब तक ये दोनों मुल्क, क्योंकि जो मेन कन्फ्लिक्ट है ना इनके दरमियान वो कश्मीर है, और जब तक वो हल नहीं होगा, दोनों मुल्क आपस में बैठ के कोई परमानेंट इसका रेजोल्यूशन नहीं पास करते,
तब तक कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही मसाइल चलते रहेंगे। अच्छा, कहा यह जाता है, आप क्योंकि एजुकेटेड हैं, उस हवाले से आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जैसे जैसे अवेयरनेस आती है, एजुकेशन आती है ना, तो जहालत खत्म हो जाती है, नफरतें खत्म हो जाती है, एक आम तासुर है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी एजुकेशन बढ़ रही है? पाकिस्तान भी ये कहता है कि हमारे इधर लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, एजुकेटेड हो रहे हैं लोग, बड़ी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बन रहे हैं, लेकिन दोनों साइड पे नफरतें दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही हैं। आज इंडिया वाले कहते हैं हमें ये पाकिस्तान से तल्लुक चाहिए ही नहीं। इवन पाकिस्तान में भी आज इधर मैं अभी 1 मिनट में पूछता हूँ जी, इंडिया से जंग करके तबाह करना है, क्या करना है? जी करना क्यों नहीं करना। ठीक है जी, आप क्या कहना? हाँ जी, करेंगे तबाह। आप क्या कहना? करना क्यों करना है जी? करना है। आप बताएं, जरा बताएं ना जो भाई इंशाल्लाह हम तबाह करेंगे, जरूर करेंगे। भाई जब तबाह करेंगे तो हमें भी तबाही का मुंह देखना पड़ेगा। ये एक बंदे ने बात थोड़ी सी बेहतर की है। तबाही नहीं का- तो बाकी सब इधर मैं कहता हूँ यार ये जो तबाह करना नहीं करना पे तो तेन बोदा पड़ेगा। नहीं, आपकी अपनी राय है, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, आप गुस्सा ना करें जी। वैसे मोदी यार एक मिनट। यार मेरे नजदीक जो है ना, तबाह करना, अब हम कोई तलवारों वाले दौर में नहीं रह रहे हैं ये कि टेक्नोलॉजी एक मुल्क दूसरे मुल्क पे अगर हैवी हो जाएगा या हावी हो जाएगा तो दूसरे मुल्क का वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता भी है, किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे इन दोनों में से अटैक किया तो वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो कि हुआ भी है। हाँ, जी जी। तो अच्छा, ये तो फिर भी कहना पे मतलब और कुछ ये भाई एक- इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो आई हैं, उन्होंने कन्फ्लिक्ट दूर करने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट डायलॉग्स पे ही होना है। नहीं तो ये जो ब्रेन वॉश कर दिया गया है, ये जो वो माइंड यार- बना दिया हाँ गया, जी। शायद वहाँ पे भी लोगों का, ये मैं नहीं कह रहा यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो हमने लाइव देख लिया ना, ये सबसे पूछा, सबने क्या बोला? बिल्कुल ऐसा ही है। हम आम अगर अवाम की राय लेते हैं वो तो ये कहते हैं चीजें कि हमें तबाह देखनी, कर देंगे। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। लेकिन ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं ठीक है और ना ही होगा कभी। सर, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय सुन के, क्योंकि आपने एक एजुकेटेड बात की है और आपने ये बोला है कि पीस होना चाहिए और दोनों कंट्रीज के दरमियान डायलॉग होना हाल ही चाहिए। यही है। मुझे बता दें कोई मैसेज जो आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पब्लिक को, चाहे वो यहाँ की पब्लिक है, वहाँ की पब्लिक है, वहाँ से भी हमें बहुत से लोग देखते हैं, कोई देना चाहे मैसेज एज ए डॉक्टर, एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी के, यार नफरतों में कुछ नहीं पड़ा। मैं ये कहता हूँ तल्लुक नहीं रखने ना रखो, मैं तो अब ये कहता हूँ, लेकिन नफरत ना करो। बिल्कुल ऐसा है यार, जब दोनों एक दूसरे के बारे में इस तरह की राय रखते हैं, और इसकी जो मेन वजह है उधर का मीडिया और इधर का मीडिया, मेरे नजदीक शायद हो सकता है कि अगर उधर के लोग हमें देखेंगे तो वो यही सोचेंगे कि अपने पाकिस्तान की वो साइड ले रहा है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पढ़ा लिखा पाकिस्तानी था, इसीलिए रियलिटी को बड़ी अच्छी तरीके से जानता है। उसने बिल्कुल सही बताया कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को इंडिया को दे देना चाहिए, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान आर्मी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उनका तो पूरा धंधा इंडिया और कश्मीर के नाम पे चलता है। पाक आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इंडिया के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ बना देते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही लूटते हैं, वरना पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं कर सकती। और ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी अब कश्मीर के लिए प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर सकती। कश्मीर अब इंडिया का पार्ट बन गया है, और अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ बात करना चाहता है तो इंडिया ने भी क्लियर बता दिया है कि अब पाकिस्तान के साथ सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बात होगी। इंडिया वाला जो कश्मीर है वो तो इंडिया का ही है। और दोस्तों जब इंडिया ने पाकिस्तान में जाने वाला पानी रोका, तब यह पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो बहुत हवा में उछल रहा था और कहते थे कि पानी की जगह पे अब खून की नदियां बहेगी, लेकिन अब उनकी भी अकल ठिकाने आ गए है और अब तो वो भी कहने लगे हैं कि हम इंडिया के साथ पानी के लिए बात करना चाहते हैं। तो सबकी अकल अब पाकिस्तान में ठिकाने आने लगी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।